एलियंस ने भी शायद यह समझ लिया है कि जीवन की उत्पत्ति केवल उन्हीं तक सीमित नहीं है। इस विशाल ब्रह्मांड में निश्चित ही कहीं और भी जीवन विकसित हुआ है। हम भी इसी तरह जानते हैं, हम अकेले नहीं हैं। हमारे अलावा भी कहीं किसी कोने में किसी ग्रह पर जीवन का अस्तित्व है। लेकिन समस्या यह है कि हम उनसे संपर्क नहीं कर सकते, वे भी हमारे पास नहीं आ सकते, चाहे वे तकनीकी रूप से कितने भी विकसित क्यों ना हो, क्योंकि एक दूसरे से संपर्क करने के लिए दोनों को ब्रह्मांड के अनगिनत तारे, आकाशगंगाएं, धूलकण और अंधकारमय शून्यता पार करनी होगी। और इसी यात्रा के भीतर छुपा है ब्रह्मांड का वह कठोर नियम जो किसी भी सभ्यता को दूसरी सभ्यता से मिलने नहीं देता। अब अगर हम ब्रह्मांड की प्रकृति को देखें तो पाएंगे कि यह बिग बैंग या महाविस्फोट के क्षण से लगातार फैल रहा है। यानी ब्रह्मांड के जन्म के बाद से लगभग 13 अरब साल बीत चुके हैं और इस पूरे समय के दौरान यह लगातार बड़ा से और भी बड़ा होता जा रहा है। इसका मतलब है कि तारे, आकाशगंगाएं और उनके बीच की जगहें एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। इस विस्तार के कारण दूरियां इतनी बढ़ गई हैं कि जैसे कि प्रकाश की गति, जो ब्रह्मांड में मौजूद सबसे तेज गति है, वह भी इस विशाल दूरी को पार नहीं कर सकती। हम जानते हैं कि प्रकाश की गति से तेज कुछ भी नहीं चल सकता। यही प्रकृति का एक अटल नियम है। इसलिए अगर कोई उन्नत सभ्यता अपनी तकनीक की सर्वोच्च सीमा का उपयोग करके प्रकाश की गति से यात्रा करने की कोशिश भी करे, तब भी वे किसी अन्य सभ्यता तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है और इसके कारण वह दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ वे जितना आगे बढ़ेंगे, दूसरी तरफ लक्ष्य और भी दूर होता जाएगा। इसी वजह से कहा जा सकता है कि ब्रह्मांड का अपना विस्तार नियम ही सभी सभ्यताओं के बीच संपर्क की सबसे बड़ी बाधा है। जैसे हम उन्हें नहीं ढूंढ पा रहे हैं, वे भी हमें देख नहीं पा रहे हैं। शायद वे भी हमारी ही तरह रात के आसमान की ओर देखकर सोच रहे हैं, क्या वहां कोई है? लेकिन सच्चाई यह है कि प्रकाश से भी तेज कोई गति न होने के कारण इस सवाल का जवाब शायद कभी कोई जान ही नहीं पाएगा।